मेरा राज्य को देखो। पृथ्वी का राज्य को अगर देखोगे, पृथ्वी में हर चीज के लिए एक लॉ है, एक नियम है। लेकिन मेरा राज्य का मैं ही मालिक हूं, मैं नियम को बदल सकता हूं। इसलिए दानियल पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर नहीं बदलते लेकिन सिचुएशन को बदल देते। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति हो। परमेश्वर ने इस सुंदर समय हम लोग को दिए हैं, इसीलिए ऊंची आवाज से हम लोग ताली मार करके परमेश्वर को हम स्तुति करेंगे। आज का वचन हम लोग मनन करेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उनका 34 वचन से लेकर के 38 वचन तक पढ़ेंगे। हमारा बीच में हमारा भाई है, वो पढ़ के सुनाएंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले का इच्छा के अनुसार चलूं। यीशु ने बोलते मेरा भोजन यह है, मैं उस भोजन से मैं तृप्त होता हूँ जिसने मुझे इस जगत को भेजे, इस पृथ्वी को भेजे, उनका काम करना, उनका वचन को पालन करना, वही मेरा भोजन है। आप अगर जोएल पुस्तक में आप देखोगे, जो वचन को पालन करता है वो शक्तिशाली आदमी है। वचन जिस आदमी पालन करता है, वचन का ऊपर जिस आदमी मनन करता है, फाउंडेशन जिसने वचन का ऊपर बनाया है, वही आदमी हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में वो बलवान रहते हैं। हर एक चीज में, हर एक काम में स्पिरिचुअली उनको जो भी काम उनको दो वो कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर उनकी फेवर में रहते हैं, क्योंकि वो वचन को पालन करता है, वो वचन को प्रेम करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है इंसान रोटी से वो नहीं जीता है, वो परमेश्वर के मुंह से दिए गए वचन से वो जीता है। वो इनके लिए वो विटामिन है, वो शक्ति है। हम लोग विटामिन के लिए, हम लोग शरीर का बल के लिए बहुत चीज हम लोग खाते हैं, लेकिन परमेश्वर इंसान का अंदर में एक आत्मा रखे हैं। वो दीप जलने के लिए, वो आत्मा में बल पाने के लिए परमेश्वर उनका वचन दिए हैं। इसीलिए पहला यूहन्ना में लिखा है, हे मेरे प्रियो, जैसे कि तुम लोग आत्मा में बढ़ते हो वैसी हर चीज में बढ़ जाओ। पहले आत्मा में बढ़ना चाहिए। हम लोग आत्मा में बढ़ते 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 हर चीज बढ़ जाएगा। हर चीज परमेश्वर बढ़ने के लिए, परमेश्वर खुद हमारा घर में, हमारा हृदय में रह करके वो हमको बढ़ाएंगे। इसीलिए कितना अच्छा वचन, जो मुझे भेजे हैं। आज इस पृथ्वी में हमको कौन भेजा है? इसीलिए दाऊद कितना अच्छा से बोलते हैं, माँ की गर्भ में मेरा परमेश्वर मुझे रखे। मैं जब बाहर आया, मेरा हाथ, मेरा कान, सब चीज परमेश्वर कितना अच्छा से बना के इस दुनिया में मुझे रखा है करके दाऊद ने बोलते हैं। देखिए, हर चीज जब परमेश्वर का वचन हम पालन करते हैं और परमेश्वर दिए गए रास्ता में जब हम लोग चलते हैं, परमेश्वर का रास्ता बहुत छोटा रहता है। उनका जो हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, उनका जो रोड है बहुत छोटा है, लेकिन दुनिया का जो रोड है बहुत बड़ा है, हर तरफ घूम सकते हो। लेकिन परमेश्वर का जो रोड है, वो जो रास्ता है वो छोटा रहता है, नैरो रोड नहीं, उसमें चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम लोग चलते हैं ना, हम लोग हाईवे में पहुंच जाते हैं, और हम लोग गली में नहीं रहते हैं। राजा लोग जिस रास्ते पे चलते हैं, उस रास्ते को परमेश्वर हमको खुद ले जाएंगे, राजा का पास बिठाएंगे। साधु लोग का पास बिठाने के लिए परमेश्वर हमको बोलते हैं वचन ध्यान करो,
और यीशु ने बोलते हैं जो मुझे भेजे उनका वचन को पालन करना मेरा भोजन है। देखिए फिर यीशु ने क्या बोलते हैं, उसके बाद हम यूहन्ना का 4 अध्याय उनका 35 पढ़ेंगे, 35। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? अब भी कितना महीने पड़े हैं? 4 महीने। 4 महीने। क्योंकि खेती बाड़ी का काम ऐसा है, उसका प्रोसेसिंग अलग है, और उसका प्रोसेसिंग का अनुसार अगर हम लोग जाएंगे, उसका रीति नियम का अनुसार हम लोग जाएंगे, 4 महीना लगता है। और वही बात यीशु के चेले लोग यीशु को बोलते हैं अभी कटनी होने के लिए, फसल काटने के लिए और 4 महीना है। कितना महीना है? 4 महीना है। उसके बाद देखो मैं तुमसे कहता हूँ। लेकिन यीशु अभी बोलते हैं देखो मैं तुमसे कहता हूँ। क्या बोलते हैं? मैं तुमसे कहता हूँ। लेकिन इंसान, इनका चेले लोग क्या बोलते हैं? और 4 महीना है फसल काटने के लिए, अभी बारिश होगा, पूरा फसल उबड़ेगा, टाइम लगेगा और देर होगा। अगर हम लोग को वो चीज़ हम लोग को चाहिए तो उसका प्रोसेसिंग का अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है, उसके बाद वो चीज़ को ले सकता है, वो फसल को ले सकता है, वो फसल को काट सकता है। और वही नियम है इस पृथ्वी में, और 4 महीना है। देखिए उत्पत्ति जेनेसिस, चैप्टर जेनेसिस उसका 8 अध्याय 22वां पद हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 8 अध्याय 22 पद पढ़ेंगे। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, जब तक, कौन बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं। जब तक इस पृथ्वी रहेगा, जब तक इस पृथ्वी भी रहेगा, तब वो पृथ्वी, उसके बाद तब तक बोने और काटने के समय, तब तक बोने का और काटने का समय है। बोने का और काटने का उसका एक समय है। उसके बाद ठंड और तपन, तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। निरंतर होते रहता है, होते रहेगा। वो नियम ऐसा है, जब तक इस पृथ्वी रहेगा तब तक धूप रहेगा, उसके बाद बारिश रहेगा, उसके बाद ठंड रहेगा, और बोने का समय, काटने का समय रहेगा। वो नियम कौन बनाया है? परमेश्वर ने खुद। लेकिन यीशु मसीह जब इधर बात बोलते हैं, सिस्टम पूरा चेंज है, सिस्टम पूरा चेंज, और वो सिस्टम नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा पाना, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो पौल ने बोलते हैं मैं हर रेवलेशन को पा करके मैं परमेश्वर का पीछे चलता हूं। एक रहस्य चीज, परमेश्वर का हृदय का चीज, पवित्र आत्मा का जो गुप्त बात रहता है, वो जिसका ऊपर होली स्पिरिट रहता है, उन्हीं को वो परमेश्वर उनका रहस्य बात बोलते हैं। इसीलिए पौल बोलता है मैं कल का अनुसार नहीं चल रहा हूं, मैं आज का अनुसार, सिचुएशन का अनुसार और रेवलेशन को पा करके मैं परमेश्वर का पीछे में चलता हूं। इसीलिए वचन ऐसा है, कल का वचन आज नहीं हो पाता है, और अगला कल का, आने वाला कल का वचन आज का वचन को भी वो निकाल दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर का रेवलेशन कुछ अलग है। उधर बोलते हैं जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक बोना और काटने का समय है, धूप और ठंड है,
दिन और रात रहेगा। लेकिन यीशु मसीह का बात जब आता है तो बोलते हैं फसल हो चुका है, अभी काटने का टाइम है। अगर शिष्य लोग बोलेंगे, चेले लोग बोलेंगे हम लोग तो नहीं बोए, हम लोग तो खेती बाड़ी का काम कुछ नहीं हुआ, और 4 महीना है, अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। लेकिन यीशु ने बोलते हैं अभी काटने का टाइम आ गया। कैसा? क्योंकि वो बोलते हैं खेत को देखो, यीशु ने बोलते हैं खेत को देखो, और शिष्य लोग खेत को देखते हैं। लेकिन शिष्य लोग जो खेत को देखते हैं वो पृथ्वी का खेत को देखते हैं, वो पृथ्वी का राज्य को देखते हैं। लेकिन यीशु ने दूसरा खेत का बारे में बोलता है, वो खेत होता है परमेश्वर का राज्य का खेत में। देखो मेरा राज्य में तुम्हारे लिए मैं बो दिया हूं, तुम्हारे लिए मैं हर चीज कर दिया हूं। मैं क्रूस का ऊपर सब काम कर चुका हूं, मैं क्रूस का ऊपर हर काम में समाप्त कर चुका हूं। मैं तुम्हारा चंगाई के लिए मैं कोड़े खाया, मैं तुम्हारा पुनरुत्थान के लिए मैं खुद मरा और तीसरा दिन जी उठा। जैसे कि पाताल मुझे पकड़ के रख नहीं पाया, वैसे तुमको कोई भी चीज पकड़ के रख नहीं पाएगा। हर चीज से, हर कठिनाई या परिस्थिति से हर आदमी मुक्ति हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बो दिया हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया हूं। अगर आप यकीन करोगे, अगर आप विश्वास करोगे, तब मेरा महिमा देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्रूस का ऊपर तुम्हारे लिए मेरा जान को मैं गवा दिया, मैं जिंदगी को दे दिया, मेरा खून को मैं दे दिया। कांटों से उनको सिर में कांटा का मुकुट रखे हैं, क्योंकि हम जैसे अधिकार पाएंगे। मेरा राज्य को देखो, पृथ्वी का राज्य को अगर देखोगे, पृथ्वी में हर चीज के लिए एक लॉ है, एक नियम है। लेकिन मेरा राज्य का मैं ही मालिक हूं, मैं नियम को बदल सकता हूं। इसलिए दानियल पुस्तक में लिखा है परमेश्वर नहीं बदलते हैं, लेकिन सिचुएशन को बदल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर नहीं बदलते, वो पवित्र है, लेकिन सिचुएशन को वो बदल देते हैं। जैसा सिचुएशन रहने दो, नहीं भैया और 4 महीना है। अगर किसी को बीमारी आ जाता है, उसका प्रोसेसिंग मेडिकल जाना है, वो करना है, ये करना है, इंजेक्शन लेना है, और क्या क्या दिखाना है, वो करना है, ये करना है। लेकिन परमेश्वर बोलता है सिचुएशन चेंज हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वही बोले दिन रहेगा, रात रहेगा, बोने का टाइम रहेगा, काटने का टाइम रहेगा। लेकिन इधर नया नियम में बोलता है मैं बो दिया हूं, अभी तुम काटो। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने से क्या देखोगे? महिमा देखोगे। इसलिए मार्था को क्या बोले परमेश्वर, यीशु ने क्या बोले? मार्था उस पत्थर को तुम हटाओ। तब मार्था क्या बोलते हैं? प्रकाशित वचन बोलते हैं मार्था। ओहो पुनरुत्थान होगा, जब तुम आओगे तूरी बजेगा, दूत लोग आएंगे, तब जब तूरी बजेगा तब क्या होगा? हाँ, मुर्दा लोग सब जी उठेंगे। आज का दिन में भी हर एक आदमी प्रोसेसिंग का ऊपर में निर्भर रखते हैं, लॉ का ऊपर निर्भर रखते हैं, नियम का ऊपर निर्भर रखते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, पवित्र आत्मा जब इंट्रोड्यूस हो जाता है, पवित्र आत्मा हर दिन एक नया वचन बोलते हैं। पवित्र आत्मा का काम एक नया रहता है, उसकी करुणा, उसकी दया हर टाइम में एक नया करके हमको बनाते हैं। उनकी करुणा देखो, मैं बो दिया हूं, तुम काटो। अगर तुम काट नहीं पाओगे, नियम का ऊपर चलोगे, नियम आपको नहीं बचा सकता है। नियम कौन लेके आए? मूसा। लेकिन अनुग्रह कौन लेके आए? यीशु ने। नियम किसी को बचा नहीं पाया। नियम होता है यहूदी लोग के लिए। यीशु को और नियम को क्या फर्क है मालूम है? नियम यहूदी लोग के लिए, लेकिन यीशु सारा पृथ्वी के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु सारा पृथ्वी के लिए उजाला है। वो
जिस आदमी अंधेरा में है, कोई परिस्थिति में है, कोई कठिनाई में है, तो यीशु का पास आने से उसका जिंदगी में उजाला होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु बोला मैं ही इस जगत का ज्योति हूं, अगर मेरा पीछे फॉलो करोगे तो क्रूस लेके आओ, जैसा भी परिस्थिति है लेके आओ, मैं ज्योति हूं, तुम लोगों को भी ज्योति में चलाना सिखाऊंगा। जब तक हम मंडली में, मंडली बोल से कौन है? हम खुद ही लोग। मंडली को अगर होली स्पिरिट का इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो होली गोस्ट का पावर हम कभी भी देख नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा को लोग मजाक करते हैं, तेल का ऊपर लोग मजाक करते हैं, हस्तार्पण का प्रार्थना में मजाक करते हैं, भूत छुड़ाने में मजाक करते हैं, भविष्यवाणी को मजाक करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है मजाक करने से आखिरी में क्या फल मिलता है। जब हम लोग पवित्र आत्मा का वचन को जब हम लोग सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, तब मेरा भोजन वही है करके यीशु बोलते हैं। वो हमारा क्या हो जाता है? हमारा भोजन हो जाता है। जब उस भोजन जब हम करते हैं तब हम क्या होते हैं? बल होता है, शक्ति आ जाता है हमको। जब हम काटते हैं तब बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलके क्या करते हैं? आनंद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोया है कौन? बोया है कौन? यीशु ने। काटेगा कौन? प्रेज द लॉर्ड। अगर हमको बीमारी है तो हमारा बीमारी का चंगाई के लिए कौन बोया है? अगर विश्वास करके हम यीशु मसीह का नाम से वो चंगाई को विश्वास से हम जब लेते हैं तब क्या होता है? हम लोग काटते हैं। वो काटने का जो क्या बोलते हैं उसको दाव बोलते हैं, नहीं, वो दाव होता है वचन है। प्रेज द लॉर्ड। काटने का वचन इधर है, विश्वास से हमको पकड़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम विश्वास से वचन को नहीं पकड़ेंगे तब यहूदी लोग का जैसा नियम का फॉलो करेंगे। नियम जहाँ है, रूल्स जहाँ है, वो रूल्स का अनुसार हम लोग फॉलो करते रहेंगे। रूल्स कभी भी हमको नया जिंदगी नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। हमको नया जिंदगी यीशु में मिलता है। जितने आदमी यीशु में है वो क्या है? नया सृष्टि है, नया बात है। हर चीज में कुछ भी अगर हम लोग का जिंदगी में मुश्किलें आते हैं, जब परिस्थिति आ जाता है तो हम नियम का मत फॉलो करो। ऐसा करने से ऐसा हुआ रहता, ऐसा करने से ऐसा हुआ रहता, तुम ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ, मत बोलो। जब जो यीशु में है वो बोधिए है। विश्वास से काटना सीखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम क्यों ऐसा नहीं किया, तुमको ऐसा नहीं किया, दोष मत लगाना, किसी का ऊपर दोष मत लगाना। परमेश्वर का वचन बोलता है मैं बो दिया हूँ। अगर तुम काटोगे तो बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर के आनंद मनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए डरने का नहीं। देखो हर वचन में लिखा है, वही 4 अध्याय उनका 38 वचन हम देखेंगे। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। मैं वो खेत में तुमको भेजा हूं। क्या किसके लिए वो भेजे हैं? काटने के लिए, बोने के लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। देखो अगर तुमको कोई अगर खेती बाड़ी देगा क्या बोलेगा? बाबू तुम ऐसा करना है, वैसा करना है, हाँ परिश्रम करना है, नहीं परिश्रम करने से नहीं होगा, ऐसा करना है, उसका प्रोसेसिंग ऐसा है, रूल्स ऐसा है। लेकिन यीशु ने जो खेत देते हैं उस खेत में क्या है? खाली काटने के लिए देते हैं। परिश्रम कौन किया है? दुख कौन उठाया है? युद्ध कौन किया? अभी हम लोग विश्वास से वो सब आशीर्वाद को लेना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर विश्वास से नहीं ले पाता है तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। विश्वास से परमेश्वर के साथ भेंट बूटा होता है, विश्वास से। इसीलिए गलती पुस्तक में लिखा है 3:5 में, आत्मा इसीलिए अनुग्रह किए है
इसीलिए आत्मा दिए हैं परमेश्वर कि तुम विश्वास कर सकोगे कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं पापी हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं कुत्ता हूं, ऐसा प्रार्थना नहीं करना चाहिए। परमेश्वर बोलते हैं कि आत्मा वो खुद गवाही देते हैं। इब्री पुस्तक उसका 10 अध्याय 15 में लिखा है, आत्मा खुद गवाही है कि तुम्हारे लिए परमेश्वर का पुत्र गाड़ा गया है, मारा गया है, तीसरा दिन जी उठाए करके। कौन गवाही दे रहा है? पवित्र आत्मा। कहाँ पर रख के दे रहा है? हमारा अंदर में लिख के वो बोलते हैं, हमारा अंदर से बोलते हैं। एक होता है किससे सुन के हम विश्वास करना, सुनने में विश्वास बढ़ता है, ठीक है, लेकिन आत्मा जब हमारा अंदर आ जाता है, हर एक परिस्थिति में आत्मा बोलते हैं कि तेरा ऊपर परिस्थिति राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा परिस्थिति ले गया है और शैतान तुमको झूठ बोल रहे हैं कि तेरा पाप अभी भी क्षमा नहीं हुआ, तेरा चंगाई के लिए यीशु ने नहीं मारा, अगर मरा तो तेरे को इतना बीमारी क्यों, झूठ बोलता है वो। लेकिन हम जब होली स्पिरिट जब बोलते हैं कि तेरा पाप के लिए यीशु ने क्रूस पर मरा, तेरा श्राप के लिए वो खून बहाया, तेरा चंगाई के लिए वो कोड़े खाए, तो होली स्पिरिट हमारे अंदर में बोलते हैं। जब हम वो बात को विश्वास करते तो हम महिमा देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन मार्था, कैसा निकालूंगा मैं, अगर निकलने से क्या होगा, और पुनरुत्थान बहुत बाकी है। परमेश्वर यीशु ने बोलता है मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं बोल दिया हूँ पुनरुत्थान का, अभी से बोल दिया हूँ। कल परसों का बात छोड़ो, आज का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो आज का परमेश्वर, कल, आज और आने वाला कल, और हर समय में एक ही तरफ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आप अगर पढ़ोगे यूहन्ना का अध्याय उसका 12 का 9 देखो। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वो वहाँ है, हाँ, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मारे हुए में से जिलाया था। मरा हुआ में जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। देखो, लाजर ने क्या गलत किया है? महायाजक लोग किसको मारने के लिए जा रहे हैं? लाजर क्या गलती किया है? याजक का क्या नुकसान किया है? एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। अगर होली स्पिरिट का रेवलेशन जो आदमी नहीं पाता है ना, वो आदमी हर अच्छा चीज को मार देगा। मैं समझा रहा हूं। पुनरुत्थान नहीं होना चाहिए, प्रोसेसिंग में चलना चाहिए। यहूदी लोग का नियम ऐसा है। पुनरुत्थान कब होना चाहिए? सेकंड कमिंग में होना चाहिए। नियम को तोड़ दिया। हाँ, जितना अच्छा गवाही दो, नियम को तोड़ना नहीं, यहूदी लोग का। लेकिन परमेश्वर बोलता है वो नियम तुम नहीं कर सके, इसीलिए वो नियम को मैं अपना ऊपर ले लिया। जब नियम हम लोग नहीं पालन कर सकते हैं तो उसका दंड रहता है। नहीं, वो दंड का जो दंड है वो खुद यीशु ने अपना ऊपर ले लिया है। अभी भी तुम नियम का ऊपर चलते हो, अभी भी तुम नियम का ऊपर चलते हो। आप यीशु मसीह नहीं है कि आपका ऊपर दंड पड़ने से आप संभाल सकोगे। आपका दंड परमेश्वर को दे दो, आपका दंड यीशु को दे दो और आप यीशु का पीछे चलो। यीशु का मुंह का वचन देखो, सिस्टम को चेंज करते हैं वो। कितना अच्छा गवाह। अगर मैं होता इस गांव में, अगर मैं होता, इधर कोई अगर मुर्दा आदमी जिंदा हो जाता है तो मैं माइक पकड़ के पूरा रोड चारों तरफ जाके मैं बोलूंगा कि एक आदमी यीशु मसीह के नाम से उठ गया बोलने से। वो गवाह कितना अच्छा गवाह है। लेकिन आदमी को अच्छा गवाह नहीं चाहिए,
अभिषेक नहीं चाहिए, आदमी को सुपर नेचुरल ये सब कुछ नहीं चाहिए, खाली नियम 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 नियम। नियम के लिए अच्छा आशीर्वाद को, अच्छा ब्लेसिंग को वो लोग मार देते हैं, भविष्यवाणी ब्लेसिंग को मार देते हैं, टंग्स में बात करना मार देते हैं, हीलिंग प्रेयर उसको भी मार देते हैं। आज तक इज़राइल में पुनरुत्थान और नहीं हो रहा है, हीलिंग नहीं हो रहा है, क्यों? इसीलिए परमेश्वर का वचन में परिपक्व रहना चाहिए। जिस वचन आपको नहीं मालूम है वो चीज आपका जिंदगी में नहीं होगा। कौन बोया है और अगर नहीं पाते हो तो आप भी बोलोगे कि और 4 महीना है और बाद में होगा, अब भी नहीं हो पाएगा, प्रेयर करने से भी अब भी नहीं हो पाएगा, उसका नियम ऐसा है, उसका वो है। लेकिन जब आप वचन जान जाओगे, रेवलेशन पा जाओगे, कल का बात नहीं है, आज का होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मूसा बोला आज दिन तुम महिमा देखोगे। जब इन लोग इजिप्ट से निकल रहे थे कि बोले आज ही तुम लोग क्या देखोगे? परमेश्वर का महिमा, और देख लिए। इसीलिए हम लोग को कोई भी चीज में डरना नहीं है, खास करके पास्टर लोगों को विश्वासी से डरना नहीं है। प्रेम रखो, मत डरो। कोई कुछ दे दिया उनका सपोर्ट मत करो। बाइबल में लिखा है हर आदमी परिश्रम करेगा, उसका परिश्रम में तुमको परमेश्वर इन्वॉल्व करेंगे। पहले तुम आत्मा में बढ़ जाओ, पहले तुम आत्मा में बढ़ जाओ। देखो शिष्य लोग आत्मा में बढ़ गए, चेले लोग आत्मा में बढ़ गए। सारी दुनिया में और हर आदमी घर बनाना है, कुछ नौकरी करना है, सब करके घर बनाने में जो लोग थे वो लोग भी शिष्य लोग के पास आके घर बनाने का पैसा दे दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा? जब हम लोग आत्मा में बढ़ते हैं। परमेश्वर प्रोफेसी देखो, आदमी परिश्रम करेगा और उस परिश्रम का फल में तुमको इन्वॉल्व करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गए? आदमी लोग परिश्रम, कठिन परिश्रम करके उनके लिए घर बनाएंगे, उनके लिए हर चीज बनाएंगे। लेकिन जब हम लोग इधर से आत्मा में जब बढ़ेंगे, उनका परिश्रम का फल में परमेश्वर हमको लेके इन्वॉल्व कराएंगे। तो क्यों डरना है किसी से? क्यों डरना है किसी से? किसी का पास क्यों सर को रख नीचे करके रहना? नहीं रहना है। हम परमेश्वर का बेटे हैं। हम लोग परमेश्वर को दे गए मुंह का वचन जब हम पालन करते, वही हमारा भोजन है, वही हमारा भोजन है। यीशु को कौन मारा? आप समझ, सब यहूदी लोग मिलके मार दिया करके ना। यीशु को कौन मारा मालूम? कमेटी का 4 आदमी मार दिया। क्यों मार दिया मालूम? यीशु ने नियम को तोड़ा। उनको नहीं मालूम, नियम तोड़ने नहीं आया, नियम अपना ऊपर लेने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इन लोग नहीं, नियम नियम नियम। इसीलिए ना पुराने आदमी की शी को भी यीशु ने नहीं चुना, नया आदमी को चुना। क्यों मालूम? पुराना आदमी को चुनने से वो यीशु को सिखाएंगे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। इसीलिए पुराना चीज में नया द्राक्ष रस ना आप नहीं रख पाएंगे। इसीलिए नया कटोरा में नया द्राक्ष रस, द्राक्ष मधु उसमें रहेगा जब हमारा हृदय नया हो जाएगा। परमेश्वर का नया वचन सुनो, पुराना बात वही परमेश्वर बोले, दिन रहेगा रात रहेगा, फसल काटने का समय, बोने का समय, ठीक है। लेकिन अभी परमेश्वर रेवलेशन बोलते हैं अभी करो, अभी करो। कोई भूत लगे हुआ और कोई इंसान आएगा तो हम उनको बोलेंगे 1 हफ्ता का बाद आओ, फास्टिंग करके मैं बोलूँगा, बोलेंगे ना। परमेश्वर बोलता है भूत छुड़ाने के लिए मौत के द्वारा उनको मैं हरा दिया हूँ। मैं अपना जिंदगी दे दिया हूँ, मैं अपना प्राण दे दिया हूँ, मैं अपना शरीर को दे दिया हूँ। तुम क्या किए? तुम तो आज तक खून भी नहीं दिए। लिखा है ना इब्री पुस्तक में,
मैं खून दिया हूँ। विश्वास करो, भूत को भगाओ। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करो, चंगाई के लिए प्रे करो। विश्वास करो, भविष्यवाणी के लिए मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। कितना अच्छा वचन परमेश्वर बोल रहे हैं। फसल काटने का समय आ गया है, ब्लेसिंग का समय आ गया है। कैसा होगा ब्लेसिंग? मेरा पिताजी तो मेरे लिए कुछ बैंक बैलेंस नहीं रखा। वो ब्लेसिंग ऐसा बनते हैं, कोई बैंक बैलेंस रखेंगे तब मैं पढ़ूंगा। ठीक है, सब चीज़ प्रोसेसिंग में ही होता है, लेकिन इधर परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारे लिए बो दिया हूँ, मैं तुम्हारे लिए बैंक बैलेंस रखा हूँ। अब्राहम में कैसा शादी होगा मेरा, उसके लिए एक चिंता है। अब्राहम इतना धनी व्यक्ति, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना आदमी रहता है अब्राहम के पास उतना आदमी रहता था, लेकिन उसका बच्चे के लिए उसका बच्चे के लिए, इसहाक के लिए एक पत्नी ला नहीं पाया, लाया लड़की। उसका दास को भेज रहे हैं, अगर कोई मेरा इसहाक के लिए कोई स्त्री मिल जाएगा तो लेके आना करके। अच्छा, बीबी कौन देते हैं? परमेश्वर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। माँ बाप धन दे सकता है, लेकिन अच्छा बीबी कौन दे सकता है? परमेश्वर। बोयाज को खेत को संभालने के लिए रूत को दिए हैं, और रूत का परिस्थिति को संभालने के लिए बोयाज को दिए परमेश्वर। कब किसी से परमेश्वर क्या करते, कहाँ पर इन्वॉल्व करते हमको पता नहीं है, इसीलिए होली स्पिरिट पाना जरूरी है। पवित्र आत्मा जब हम अंदर से जब हमको बात करते हैं और वो बात को जब यकीन कर देते, हर परिस्थिति को आपको काट के आप आगे जा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हर आशीर्वाद को काट के ले सकते हो, हर दीवार को तोड़ के आप जा सकते हो। दीवार को तोड़ने के लिए वो चाहिए, ये चाहिए, उसको मिस्त्री लाओ, वो एक लोहा का चीज़ लाओ, लोहा तोड़ेंगे। वो सब प्रोसेसिंग और नहीं है, प्रोसेसिंग एक ही है। यीशु जो बोलते हैं, आत्मा जो कहता है जिसका कान है वो सुने, और आत्मा ही सब कुछ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनने वाले जो सुनता है विश्वास से, क्रिया का द्वारा तुम उद्धार नहीं पाए, विश्वास का द्वारा तुम उद्धार पाए। अगर हम विश्वास करेंगे, हम हर चीज में हम उद्धार पा सकते हैं। प्रभु इस वचन का द्वारा मुझे, हम लोग सबको आशीष दे। आमीन।